Welcome in HR Creation official YouTube channel, class 11th, unit chemical bonding and molecular structures. नेक्स्ट टॉपिक पे चलिए देखिए आगे कहता है कि द बॉन्ड फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन between the positive and negative ions was termed as electrovalent bond. कहता है जो बॉन्ड बनेगा वो कैसे बनेगा, वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से बनेगा। और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन किसके बीच में होगी, जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बने हैं, कटायन और अनायन, इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगी उसकी वजह से एक बॉन्ड बन जाएगा और जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। उसे हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आगे कहता है द इलेक्ट्रोवैलेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट चार्ज ऑन द आयन। कहता है ये जो इलेक्ट्रोवैलेंस है ये किसके इक्वल होगा, जितना नंबर ऑफ यूनिट चार्ज प्रेजेंट होगा एक आयन के ऊपर। वो आयन कटायन भी हो सकता है, वो अनायन भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन देयर प्रॉपर्टी। तो देखिए एग्जांपल, कहता लाइक Ca2+ कि Ca के ऊपर कितना चार्ज हो गया, 2+, एंड क्लोरीन नेगेटिव, और क्लोरीन के ऊपर कितना हो गया, 1 नेगेटिव। तो यानी कि वो तो अब डिपेंड अपॉन कर रहा है ना हम एलिमेंट कौन सा लेके चल रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑक्टेट रूल। देखिए इसके तो नाम से ही कन्फर्म हो रहा है, ऑक्टेट रूल। ऑक्ट का मतलब कितना होगा, 8। तो देखिए चलिए क्या कहता है, Kossel and Lewis in 1916 developed a theory of chemical combination is known as electronic theory of chemical bonding। कि 1916 में कहता कोसल ने और लेविस ने एक थ्योरी को डेवलप किया। थ्योरी थी वो केमिकल या कॉम्बिनेशन की, कि जहाँ पे जो केमिकल्स थे डिफरेंट वो कॉम्बिनेशन में आ रहे थे एक दूसरे के साथ। उस थ्योरी का जो नाम था दैट इज इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। ठीक है, और वो किसके लिए थी, वो थी केमिकल बॉन्डिंग के लिए, कि जो वो आपस में कॉम्बिनेशन हो रही है वो केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू। देखिए इसमें क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस द एटम कैन कंबाइन आइदर बाय गेनिंग और लूजिंग ऑफ शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू हैव एन ऑक्टेट इन वैलेंस शेल कॉल्ड ऑक्टेट रूल। कहता इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एटम है वो क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। कैसे होंगे, कहता कंबाइन आइदर, या तो कहता वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकते हैं और कन्वर्ट हो सकते हैं एक नेगेटिव आयन में, या कहता वो लूज कर सकते हैं और कन्वर्ट हो सकते हैं एक पॉजिटिव आयन में, या कहता वो आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल आएगा हमारे पास, वहाँ पे शेयरिंग की वजह से बॉन्ड बनेगा। तो कहता शेयरिंग कर सकते हैं, लेकिन किसकी शेयरिंग करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, जो आउटर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। और कहता उसी की वजह से इसको हम क्या बोल देते हैं, ऑक्टेट रूल। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लूज करने से या गेन करने से उसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो क्या बताया था कोसल और लेविस ने 1916 में, उन्होंने एक थ्योरी दी थी केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में जिसका नाम था इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। और उन्होंने कहा था कि जो एटम्स है वो आपस में कंबाइन हो जाएंगे, या तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके या फिर गेन करके, या फिर इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके आपस में एक दूसरे के साथ। ठीक है, और इसे हम क्या बोल देते हैं, ऑक्टेट रूल। क्लियर है यहाँ तक रूल। नाउ वी आर प्रोसीडिंग विद कोवलेंट बॉन्ड। सो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए किसने दिया था और क्यों दिया था, क्या इसकी नीड थी। ठीक है, सो कहता लैंगमेयर इन 1919 रिफाइंड द लेविस पोस्टुलेट बाय अमेंडिंग द आइडिया ऑफ स्टेशनरी क्यूबिक अरेंजमेंट एंड इंट्रोड्यूस कोवलेंट बॉन्ड। कहता लैंगमेयर ने 1919 के अंदर क्या किया, रिफाइंड किया, देखा लेविस के पोस्टुलेट्स को। लेविस के पोस्टुलेट को देखने के बाद अबेंडिंग द आइडिया ऑफ स्टेशनरी क्यूबिक अरेंजमेंट, और रोक दिया उन्होंने ये वाला आइडिया, कौन सा, जो उन्होंने ये स्टेशनरी क्यूब वाला बोला था। लाइक हमने लास्ट लेक्चर में कहा था कि क्यूब के अंदर अरेंजमेंट हो रही थी एटम्स की, उस ये जो पोस्टुलेट था ये किसने रोक दिया, लैंगमेयर ने। और उन्होंने क्या कहा, इंट्रोड्यूस द न्यू टर्म दैट इज कोवलेंट बॉन्ड।
और इस चीज की जगह पे उन्होंने एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करी, वो क्या थी? वो थी कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, आगे कहता है लेविस लैंगमेयर थ्योरी। अब हमारे पास लेविस की और लैंगमेयर की थ्योरी आती है। देखिए ये लैंगमेयर था और पीछे जो गया है लेविस था। अब उन दोनों की कंबाइन थ्योरी है। कहता है कंसिडर Cl2 फॉर्मेशन। तो हमें क्या कंसिडर करके चलना है कि Cl2 कैसे बनता है। तो हमने ले लिया Cl यानी कि क्लोरीन। तो क्लोरीन की हमें क्या लिखनी पड़ेगी अब? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सीधा हम क्या लिख देंगे? नियोन। नियोन कहाँ पे आएगा? 10 पे। उसके बाद 3s2 और 3p5। तो कितना होता है इसका नंबर? 17। तो 10 और 2 12 और 5 17। कहता 1 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट ऑफ आर्गन। कहता इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है कहाँ तक पहुंचने के लिए? आर्गन तक पहुंचने के लिए। क्योंकि आर्गन के अंदर क्या होता है? फुल फिल्ड होता है, उसका एटॉमिक नंबर 18 होता है और नोबल गैस होती है। तो कहता है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन कम है, वरना ये भी किसके टाइप का बन जाता? आर्गन के टाइप का। क्लियर? उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल in terms of sharing of a pair of electron between two Cl atom। कहता जब हम फॉर्मेशन करेंगे Cl2 के मॉलिक्यूल की तो क्या होगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। किस किस के बीच में होगा? ऑब्वियसली उन एटम्स के बीच में जिन एटम्स में क्या बनना है? बॉन्ड। और वो कौन है? Cl एटम, क्योंकि हम Cl2 बना रहे हैं। तो Cl2 का मतलब Cl एटम और Cl एटम। क्लियर? ईच Cl कॉन्ट्रीब्यूट 1 इलेक्ट्रॉन। कहता हर एक क्लोरीन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट करेगा बॉन्ड बनाने में। इन दिस प्रोसेस बोथ एटम अटेन आउटर शेल ऑक्टेट ऑफ नियरेस्ट नोबल गैसेस दैट इज आर्गन। कहता एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों जब ये क्लोरीन एटम शेयर करेंगे तो उस शेयरिंग की वजह से इनकी जो आउटर शेल की कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो किसके नियरेस्ट बन जाएगी? नोबल गैस के। और कौन सी नोबल गैस? आर्गन की। क्योंकि अभी हमने कहा था इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी थी, किस कहाँ तक पहुँचने के लिए? आर्गन तक। और अब वो इलेक्ट्रॉन इन्होंने आपस में शेयर कर लिया, तो दोनों की जब जो नोबल कॉन्फ़िगरेशन होगी आउटर शेल की वो ऑलमोस्ट नियर हो जाएगी आर्गन के। क्लियर है? देखिए कैसे। ये लिया हमने एक क्लोरीन एटम, ये लिया हमने दूसरा क्लोरीन एटम। तो इनके ऊपर जो डॉट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, 2 4 6 और 1 7। 2 4 6 और 1 7। तो इन दोनों पे ही 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। बट हमने कहा था अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आउटर शेल में? 8 इलेक्ट्रॉन। तो वो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? ये जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है और एक जो यहाँ प्रेजेंट है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? शेयरिंग में आ जाएंगे दोनों के साथ। देखिए कैसे। 2 4 6 2 4 6। अब दोनों का एक एक बच गया, तो वो दोनों का एक एक ये रहा। और ये क्या करेगा? ये दोनों के साथ ही शेयरिंग में आएगा। अब हमने देखिए 2 राउंड बना रखे हैं। एक राउंड के अंदर पहले इसके अंदर ये दोनों आ गए, उसके बाद हमने इसका राउंड बनाया तो इसके अंदर ये दोनों आ गए। तो यानी कि दोनों सर्कल के अंदर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो रहे हैं। और जैसे ही दोनों सर्कल्स में हो रहे हैं तो इसका मतलब हर एक क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हमें ऑब्जर्व हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और जो ये हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो शेयरिंग के होंगे, ये मिलके क्या बनाएंगे? एक बॉन्ड बनाएंगे, जिसे हम कैसे शो कर देंगे अब इसको कि Cl बॉन्ड Cl, यानी कि Cl2 की क्या हो गई यहाँ पे? फॉर्मेशन। आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, बॉन्ड भी बन गया, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी होगी। हर एक क्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया है। इसे हम बोलते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स। आप लोगों ने शायद पहले भी पढ़ा होगा, लेविस सिंबल के अंदर हमने देखा था। तो इसको हम क्या बोल देंगे? लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स। क्लियर? उसके बाद कहता है द लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स कैन बी रिटन फॉर अदर मॉलिक्यूल बट सम कंडीशन।
कहता हम ऐसे ही लेविस डॉट का जो हमने Cl2 का स्ट्रक्चर्स बनाया है ऐसे ही हम और मॉलिक्यूल्स का भी बना सकते हैं, बट उनके लिए कुछ अलग कंडीशन रहेगी। वो कंडीशन क्या है चलिए देखते हैं। पहली कंडीशन है ईच बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम। कहता अगर आपको बॉन्ड बनाना है तो आपको क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जरूर करनी होगी एटम्स के बीच में। जो एटम्स यानी कि बॉन्ड बनाएंगे उनके अंदर शेयरिंग होना नेसेसरी कंडीशन है। दूसरा, ईच एटम कंट्रीब्यूट एट लीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन टू शेयर्ड पेयर। कहता हर एक एटम को कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन तो शेयर करना ही पड़ेगा बॉन्ड बनाने के लिए। किसके साथ, जो उसके साथ दूसरी एटम होगी। क्लियर। आगे कहता है द कंबाइनिंग एटम अटेन आउटर शेल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। कहता अब इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट भी हो गए, तो कहता इसके बाद अब जो कंबाइनिंग एटम हो गए जिनके बीच में बॉन्ड हम बना रहे हैं या जिनका हम लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, तो कहता इलेक्ट्रॉन शेयर होने के बाद उनकी जो आउटर शेल की कॉन्फ़िगरेशन होगी वो कैसी होगी, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आइए देखते हैं। लाइक हम एग्जाम्पल लेते हैं H2O यानी कि वाटर एंड CCl4। तो सबसे पहले वाटर का हम देखते हैं H2O। H2O का मतलब 2 हमारे पास हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन। तो ये लिखा मैंने 1 हाइड्रोजन, ये लिखा मैंने दूसरा हाइड्रोजन। अब 1 ऑक्सीजन है तो वो कहाँ पे लिख देंगे हम, बीच में। अब हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चे, 1 इलेक्ट्रॉन। इस हाइड्रोजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन पे कितने होंगे, 2 और 2 4, 1 5, 1 6। ठीक है, 6 इस पे है, 1 1 इन पे है। अब जो 1 1 इन पे है ये क्या करेंगे, ये शेयर कर लेंगे ऑक्सीजन के साथ। अब एक इसने ऑक्सीजन के साथ शेयर किया, एक इसने ऑक्सीजन के साथ शेयर किया। 6 इसके थे, 2 इसके पास शेयरिंग के साथ आ गए, तो इसके पास कितने हो गए अब, 8 इलेक्ट्रॉन। यानी कि ऑक्टेट रूल इसने फॉलो कर लिया और हमने इसका एक ये सर्कल ड्रॉ कर दिया कि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हमें पता है हाइड्रोजन के पास कितने होने चाहिए, अकेला 1 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो उसको कितने चाहिए, 2 चाहिए। तो 1 तो इसके पास था, 1 इसने किससे ले लिया, हाइड्रोजन, इससे ऑक्सीजन से। सो 2 हो गए इसके पास, तो इसका भी हमने क्या बना दिया, एक छोटा सर्कल। ऐसे इस वाले हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, 1 ये किससे ले लेगा, यानी कि किससे शेयर कर लेगा, इससे ऑक्सीजन से। तो इसके पास भी कितने हो गए, 2, तो इसका भी हमने क्या बना दिया, सर्कल। अब देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है 2 4 6 और 8। ये 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस हाइड्रोजन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और इस हाइड्रोजन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑक्टेट रूल भी फॉलो हो रहा है और यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन भी हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। हर एक एटम इलेक्ट्रॉन के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है और जब कंबाइन हो रहे हैं एटम आफ्टर शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स दे अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट किसी भी बच्चे को कि इलेक्ट्रॉन कैसे शेयर हुए हैं कैसे नहीं। ये एग्जाम्पल था हमारा H2O का। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं CCl4।